इस लेंस की धुंधलाहट का नाम सफ़ेद मोतिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर राशिद नवाज़ है और मैं कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ। मैं पिछले 15 साल से आँखों की तशख़ीस और इलाज के शोबे से मुंसलिक हूँ। आज मुझे एक इंतहाई कॉमन टॉपिक के बारे में आपसे बात करनी है, जिसके बारे में बहुत सी जानकारी ऑलरेडी आपके पास है। ये है सफ़ेद मोतिया। सच्ची बात यह है कि इंसानी आँख अल्लाह ताला की तख्लीक का एक शाहकार है। इसका मकसद हमें इस दुनिया के साथ देखने के ज़रिए से जोड़ना है। तो अब ये देखिए, मेरे पास आपकी आँखों का एक मॉडल है, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि इस आँख के अंदर साख्त के एतबार से क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। इसी से मैं आपको बताऊंगा कि सफ़ेद मोतिया क्या होता है। अब आप इस आई बॉल को कंसिडर कीजिए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे आगे आपको एक शीशे की नुमा चीज़ नज़र आ रही है। इसका नाम कॉर्निया या आँख की पुतली है। अच्छी नज़र के लिए इसका साफ होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, इसमें कोई बीमारी हो जाए या धुंधली हो जाए तो तब भी नज़र धुंधली हो जाती है। अब हम देखते हैं कि इसके पीछे क्या है। इसके पीछे एक रंगदार पुतली है जिसको आयरस कहा जाता है। इसी की वजह से आंखों का रंग होता है। इसके पीछे अगर आप देखें तो आपको एक बाई कन्वेक्स लेंस की तरह की चीज नजर आ रही है। ये आंखों का वो लेंस है जो अल्लाह पाक की तरफ से हमारी आंखों में बनाया गया है। इस लेंस की धुंधलाहट का नाम सफेद मोतिया है। ये धुंधलाहट अगर आ जाए तो आप देखेंगे कि चूंकि ये एक विंडो है जिसके अंदर से लाइट ने गुजरना है, इस लेंस ने इसको फोकस करना है। और फोकस कहाँ करना है? हमारी आंख के पर्दे के ऊपर। यह आंख का पर्दा जो है हमारी आंख के सबसे अहम हिस्सों में से है, जिस पे तस्वीर बनती है। तो इस तस्वीर के बनने के अमल में सबसे अहम किरदार इस लेंस का और इसके अलावा इस पुतली का है, जो इस लाइट को फोकस करते हैं। अगर इनमें से किसी एक चीज़ में भी धुंधलाहट होगी तो वो तस्वीर साफ नहीं बन पाएगी। तो अभी हम कॉर्निया की बीमारियों का जिक्र नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं आँख के लेंस की बीमारी का। और सबसे कॉमन बीमारी लेंस की क्या है? सफ़ेद मोतिया। इस सफ़ेद मोतिया के बनने की वजूहात क्या है? सबसे बड़ी वजह उम्र। जिस तरह से हमारे पूरे जिस्म के अंदर उम्र के साथ तब्दीली आती है, हमारी स्किन के अंदर झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं, हमारी आँखों के इर्द गिर्द जो स्किन है वो ढलकना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से हमारी आँख का लेंस जो है वो धुंधला होना शुरू हो जाता है और सख्त होना शुरू हो जाता है। इस अमल को हम सफ़ेद मोतिया बनने का अमल कहते हैं। शुरू में जब ये सफ़ेद मोतिया स्टार्ट होता है, जो कि उम्र के साथ आने वाला सफ़ेद मोतिया है, तो आपको अलामात इसके अलावा और कुछ नहीं होती कि आपकी ऐनक का नंबर तब्दील होना शुरू हो जाता है। अगर फ्रीक्वेंटली आपका ऐनक का नंबर तब्दील हो रहा है और आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, तो ये एक निशानी है कि आपकी आंख में सफ़ेद मोतिया आ रहा है। लेकिन सफ़ेद मोतिये के इलाज की तरफ तवज्जो तब जाती है जब ऐनक के बावजूद आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कामों में आपको दिक्कत आ रही हो और धुंधलाहट हो रही हो। इसका मतलब यह है कि सफ़ेद मोतिया अब इतना बढ़ गया है कि उसने लेंस के सेंटर को भी इन्वॉल्व कर लिया है। तो इस सूरत में इंसान अपनी रोज़मर्रा की रूटीन जैसे गाड़ी चलाना, न्यूज़पेपर रीडिंग, कुरान का पढ़ना, इसमें जब दिक्कत महसूस करता है तो वो डॉक्टर से रब्ता करता है और तब डॉक्टर अपनी मशीनों के ज़रिए से तफसीली मुआयना करने के बाद बताता है कि आपको सफ़ेद मोतिया है, इसी की वजह से आपकी नज़र में ख़राबी है। एक वजह मैंने आपको बताई, उम्र। उसके अलावा बहुत लंबी लिस्ट है वजूहात की, जिसमें से एक अहम वजह यह है कि अगर आँख पे किसी तरीके से चोट लग जाए, कोई बॉल का ट्रॉमा हो जाए या कोई बहुत ज़ोर से फिस्ट का ट्रॉमा हो जाए या आँख के अंदर कोई चीज़ घुस जाए, उसकी वजह से भी फौरी तौर पे सफ़ेद मोतिया बन सकता है। एक सफ़ेद मोतिये की किस्म वो है जो कि छोटे बच्चों में होती है। कई दफ़ा बच्चे की पैदाइश सफ़ेद मोतिये के साथ होती है। ऐसे मोतिये को कंजेनिटल कैटरेक्ट यानी कि पैदाइशी सफ़ेद मोतिया कहा जाता है। ये माँ के पेट में होने वाली कुछ इन्फेक्शंस की वजह से बच्चे को हो सकता है। एक और मोतिया ऐसा है जो कि यंग एज में, टीन एजेस में आ सकता है, उसको डेवलपमेंटल कैटरेक्ट कहते हैं। कुछ मोतिये ऐसे हैं जो कि आँख की दूसरी बीमारियों की वजह से आते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपको इस पुतली के बारे में बताया कि ये आँख के रंग देने वाली पुतली है। अगर इसकी सोजिश हो जाए आँख में या आँख के किसी और हिस्से में सोजिश हो जाए तो इसकी वजह से भी सेकेंडरीली सफ़ेद मोतिया बन सकता है। तो ये वो मोटी मोटी वजूहात हैं जिनकी वजह से सफ़ेद मोतिया आँख में बन जाता है। कुछ और अलामात भी हैं। मिसाल के तौर पर आप रात को ड्राइविंग कर रहे हो और आपको रोशनी के गिर्द हाले नज़र आते हो, दायरे नज़र आते हो, या रोशनी फैली हुई नज़र आती हो, या सामने से आने वाली रोशनी बर्दाश्त न होती हो, या सुबह एकदम आप अंधेरे वाली जगह से ज़्यादा रोशनी में जाएं तो आपकी नज़र बिल्कुल चुंदे आ जाए, तो ये भी एक निशानी हो सकती है सफ़ेद मोतिये की। इसको भी ज़हन में रखिए। इसके अलावा आपके ज़हन में ये भी होना चाहिए कि वो कौन से लोग हैं जिनको छोटी उम्र में या जल्दी सफ़ेद मोतिया होने का खदशा होता है। ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ और शुगर के वो मरीज़ जिनकी शुगर कंट्रोल में नहीं होती, उनको सफ़ेद मोतिया जल्द होने का खदशा होता है। इसके अलावा वो मरीज़ जो किसी और बीमारी की वजह से
कुछ ख़ास किस्म की दवाइयाँ इस्तेमाल कर रही हों जिनमें सरफ़हरिस्त स्टीरॉइड्स हैं। स्टीरॉइड्स एक ऐसी दवाइयों की क्लास है जो कि जिस्म के अंदर सोजिश को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और जिस्म में बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल होता है। तो स्टीरॉइड्स अगर लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल हों, चाहे वो ड्रॉप्स की शक्ल में हों, चाहे वो खाने वाली गोलियों की शक्ल में हों, तब भी आँख में सफ़ेद मोतिया जल्दी बन सकता है। तो ये कुछ वजूहात हो गई जो सफ़ेद मोतिया बनने की हैं। अब हम इसकी एवेलुएशन की तरफ आते हैं कि ये पता कैसे चलता है मेरी डॉक्टर को कि सफ़ेद मोतिया आँख में है, कितना है, और कौन सी मशीनें हैं जो हमें ये बताती हैं कि सफ़ेद मोतिया किस हद तक पहुंच चुका है। तो जब आप क्लिनिक में आते हैं एक आई स्पेशलिस्ट के, वो सबसे पहले आपकी नज़र टेस्ट करता है, आपकी ऐनक का नंबर चेक करता है, उसके बाद वो आपको एक ख़ास मशीन के ऊपर एग्जामिन करता है जिसको स्लिट लैंप कहा जाता है। ये स्लिट लैंप एक ऐसी मशीन है जो बहुत हाई मैग्नीफिकेशन में, यानी कि बहुत ही बड़ा करके चीज़ों को दिखाती है और बहुत तेज़ रोशनी में दिखाती है। इससे हमें इंतहाई बारीकी से आँख के ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के बारे में मालूम पड़ जाता है कि इनके अंदर क्या ख़राबी है और कितनी ख़राबी है। तो जब हम इस इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से आपकी आँख के लेंस का मुआयना करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर किस किस लेवल पे धुंधलाहट है, किस दर्जे की धुंधलाहट है, आपका सफ़ेद मोतिया किस दर्जे तक पहुँच चुका है, क्या इसको फ़ौरी इलाज की ज़रूरत है या इसके इलाज में ताख़ीर की जा सकती है। इसके मुआयने के दौरान, सफ़ेद मोतिया के मुआयने के दौरान सिर्फ लेंस का मुआयना नहीं होता। मैंने जिस तरह बताया कि आपकी आँख की नज़र के लिए इस पुतली का साफ़ होना भी ज़रूरी है, तो एक सर्जन इस पुतली का भी बगौर और तफसीली मुआयना करता है। इसके अलावा वो आपकी आँख के पिछले हिस्से, जिसको रेटिना या आँख का पर्दा कहा जाता है, उसका मुआयना भी करता है, ताकि हम ये जान सकें कि सफ़ेद मोतिया ही आपकी नज़र की ख़राबी की वजह है या आँख में सफ़ेद मोतिया के अलावा भी कोई बीमारी है। क्योंकि नज़र का ख़राब होना सफ़ेद मोतिया के अलावा बहुत सी और बीमारियों की वजह से भी हो सकता है, जैसे काला मोतिया या पर्दे का ख़राब हो जाना। अगर हमें ये पता लग जाए कि आँख में सिर्फ सफ़ेद मोतिया है जिसकी वजह से आपकी नज़र ख़राब है, आपका पर्दा भी ठीक है और काले मोतिया की भी शिकायत नहीं है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सफ़ेद मोतिया के इलाज के बाद इंशाल्लाह आपकी नज़र इंतहाई बेहतर हो जाएगी और आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ को बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकेंगे।